आंटी कर दी है। ये उठा के उधर रखो ना, ये उठा के उधर रखो, स्पीकर में उठा के उधर रखो। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। कौन सा नहीं ये बाद में लिया इधर आने के बाद नहीं ग्राउंड में आके आवाज आती है। अभी क्या सुनाना तो बहुत साल से हो रहे नहीं, अभी आपको खुद को आनंद में मग्न हो जाएगा। लेकिन राम नाम जैसे जैसे आगे टाइम आगे जाता है ना, ग्रंथों में लिखा हजारों मनुष्य में से एक कोई बिरला ही भक्ति करता है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, शक्तिशाली को याद करने का जब शक्ति कम हो जाएगा, अगर जिसने अभ्यास कर दिया शुरू से, अभ्यास और वैराग्य से भगवान में सुधरूप योग को पा सकता है। अगर निरंतर अभ्यास हो जाएगा ना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि नित्य जो नित्य भी है निरंतर भी है। जो ये संसार एक मेले की तरह मेला हो रहा है इधर, असली चीज तो कोई भी हजारों में से कोई एक बिरला ही जानता है। अगर सब जाएगा सब जानेगा नहीं। भगवान का कृपा से आपको जनाता है, आप जानने की इच्छा ना करे, आपको सब चीजें श्रद्धा और विश्वास से, भगवान का भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास से होगा। लेकिन जिसने अपना कर्मयोग पकड़ लिया ना, कर्म, उनका तो जैसे सूर्य भगवान कर्मयोगी है, कर्म सूर्य से ही लेकर ही होता है। तो स्वास्थ्य भी हमेशा सूर्य का एक बार भी, सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य का एक बार भी दर्शन करे। आप तो करते तो होगा तुलसी सूर्य का, आपको देख रहे सूर्य भगवान वो आ रहे, तो क्या करना आपको जाकर? अच्छा, कितने साल हो गए? वो कभी भी नहीं आता। अच्छा, कर्म बसना बहुत कठिन है। कर्म बसने में शुरू का प्रारंभ में 12 साल तक आप तपश्चर्या में रहो, 12 साल तक अब सहन करे परेशानियों का, सहन करे। 12 साल के बाद फिर आप आखिरी तक परेशानी नहीं होगा। फिर आपको परेशानी क्या चीज है ये भी नहीं पता चलता। जो सुख प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रतीत होता है, जो शुरुआत में आपको जब परेशानी में गुजरे, किसी परेशानी को बारे में किसी जगह चर्चा ना करे, नहीं करे, सहन करते रहो। सहनशीलता 6 संपत्ति में, षट संपत्ति में सम दम उपरधि तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, शांत रहना है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। आपको ये फूदल पर इधर अच्छा है उधर अच्छा नहीं, ये बातें स्वप्न में भी नहीं सोचा। ये सोचना ही सबसे बड़ा पागलपन है। हर जगह हर समय भगवान तो हर समय है ना। सत्य स्वरूप, आप स्वयं सत्य स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। आत्मा का भी आत्मा परमात्मा है। सत्य स्वरूप आत्मा का प्राप्ति सबको हक है, उनका प्राप्ति का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देता। लोग परिस्थिति को, पदार्थ को, जगह को महत्व दे रहे, कोई जगह नहीं है। आप कीचड़ में भी रहे,
पूर्ण है। हाँ, पूर्ण पूर्ण के साथ आपका बंधन है। जो इधर अच्छा किधर अच्छा नहीं है, ऐसी बातें कभी योजना ना बनाओ। भगवान ने आपको जहाँ प्रबंध किया है वही सारे सभी चीज के भगवान का नाम तो आप ले रहे, नित्य है, स्वरूप है। आत्मा तो आपका स्वरूप है। उस आत्मा को आत्मा परमात्मा है, परमात्मा के साथ सजा दिए है। वो भगवान के साथ आपका अटूट बंधन है, लेकिन आपको चंचल संसार है। वो चंचल के संसार के साथ माया में बांधा हुआ मनुष्य रिश्ता बनाता है। उधर चंचलता है, वो चंचल भगवान से साथ मिलजुल कर रहने में वो चंचलता दूर हो जाएगा। वो परमात्मा का सारे गुण एक एक कर कर आपका आप में उतरना शुरू हो जाएगा। ये संसार को नपुंसक हो जाता है। ये नपुंसक संसार से बचकर रहने के लिए बोले हर समय तुम ये जो परिवर्तन है, परिवर्तनशील संसार है, अपरिवर्तन के साथ आपका रिश्ता जोड़ना है। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। ये तुम्हारा को कोई खास जगह नहीं है। तुम जहाँ भी रहे वो भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप फली वस्तु हुआ के हर्ष, सिरु वस्तु हुआ के शोक नहीं है। आप निश्चल बुद्धि में रहो, निश्चलता है। भगवान के साथ मिलकर जीव ईश्वर का अंश है। ये माया जाल है, माया जाल में फंसा हुआ प्राणी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बातें का बारे में वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर समय दुख स्वरूप है, दुख में लिप्त रहता है। चाहत घोर है, चाहत करने के कारण तुम्हारा कोई लक्ष्य पर तो जा ही नहीं सकता। परमात्मा का प्राप्ति तो तुम्हारा लक्ष्य है। चाह आकर बीच में खड़ा हो जाता है। चाह के कारण आपका लक्ष्य से पथ से आप गिरेगा, पथ से गिरेगा। फिर आपको मानव शरीर इतनी जल्दी तो मिलेगा ही नहीं। 84 लाख योनि भ्रमण कर कर मानव शरीर में आता है। देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर है। कोई खेल तमाशा थोड़ी है मानव शरीर। देवी देवता मनुष्य को देकर ईर्षा करता है। जब वो मानव शरीर में था, पुण्य शुभ कर्म किया, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति होता ही नहीं है। शुभ कर्म करते जा रहे शुभ कर्म करने वालों को दुर्गति नहीं होता। भक्ति तो और भी आगे पर प्रेमा भक्ति है, ठीक है। आप प्रेम में मग्न हो जाएगा। भगवान का स्वरूप है प्रेम। प्रेम में मग्न होकर आपको नित्य नयापन, अति पुरातन है, अति पुरातन होकर भी आप अति पुरातन लगते नहीं, आप नित्य नयापन लगेगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। भगवान का वो नित्य नया लगेगा। खेल खेलेंगे गुंडा कर्म भी गति रहस्यमय है। कर्म के स्वरूप निषिद्ध कर्म, कुकर्म को भी जानो। कुकर्म कर्म कर कर भी अहंकारी वचन ना बोले मैंने इतना किया है, ऐसे अहंकारी वचन से भी भक्ति आपका कर्म योग में आपका आगे बढ़ेगा नहीं। कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म, अगर कुकर्म को भी जानो, अगर कुकर्म को भी जानो, कर्म करने के बाद अहंकार ना हो। कर्म तो आप जो कर रहे भगवान के लिए कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे, किसी अपना आपने खुद को रिश्ता जोड़ रखा है। मृत्यु का एक झटके में सारे योजनाएं बंद, एक क्षणभंगुर घर है। आज देखो अच्छा कर्म की यदि रहस्य में ये सीक्रेट है।
सबको ये पता नहीं चलता। सब लोग कर्म करता है, वो अपना रिश्ता बनाकर उनके लिए कर रहे हैं, आप इनके लिए भी नहीं कर रहे। ये तो कर्म के गहरे रहस्य में है। कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कुकर्म को भी जानो। ये तो सिर्फ आपने श्रवण किया, आपको पता नहीं। अनगिनती जन्म हुआ, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। हर जन्म में बाल यौवन वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के समय में आपने यो योजना बनाया, आपको भक्ति करते हुए आपको संसार के अर्थ धर्म का मोक्ष मिलेगा। तभी आप भगवान से वार्तालाप करो। मैं भक्ति कर रहे, भगवान करवा रहे, उसका फल तो नहीं है अर्थ धर्म का मोक्ष। अगर भक्ति का फल तो भक्ति उत्तरोत्तर प्रेम में हो जाए, प्रेम में मग्न हो जाए, यही तो भक्ति है। भक्ति करते हुए आपको संसार के बहुत सारा सामान आएगा। संसार के चारों तरफ आपको जो जो चाहता है वो मिलता है। जहाँ आपका मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी जगह जाता है अज्ञान के कारण, वो जगह तुरंत छोड़ दे। तुम्हारा एक कामना दूसरा कामना, तू भक्ति भगवान से प्रेम से तो नहीं है। प्रेम का मार्ग तिरस्कार है, अपमान है। तुम भगवान के साथ अभी आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। एक बार एकांत में आप अलग से जगह पूछो, इतनी उन्नति हो रही संसार की उन्नति तो अवनति सुना है। ये भक्ति का फल है, तो आप ये मेरे से ले लो। भक्ति का फल तो भक्ति है। भक्ति से संसार में सबको, कोई मनुष्य इसे नहीं है भक्ति मार्ग पर आए हैं, उनको अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थ मिलते हैं। आपको भी मिल रहे, सबको मिल रहे। लेकिन कभी आपने भगवान से वार्तालाप किया? जो नहीं किया ना किसी ने अभी तक, जो नहीं हुआ वो चमत्कार अभी हो रहे। क्या कारण है इसका? अगर भक्ति का फल है तो ये चमत्कार हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी ये समान पदार्थ छीन लो। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे हर अवस्था में हम संतोष रहना। आपको ये जो पदार्थ, संसार के पदार्थ, संसार के सुख, संसार की योजनाएं भक्ति करने के बाद पहले से ज्यादा बढ़ रहे। अपना मित्र समझकर भगवान से वार्तालाप करो। पहले इतना तो था ही नहीं कोई भी, बहुत सारी चीजें। भक्ति का फल तो भक्ति है। आप भी तो थोड़ी देर के लिए काकाभूषण भी बन जाओ भगवान के सामने। कौवा का शरीर धारण कर कर काकाभूषण को भगवान ने सब कुछ दिया। कहते तू मेरे को सोना चांदी हीरा जो जो पदार्थ तू चाहता है सब मेरे से ले लो। लोमेश मुनि काकाभूषण कौवा का शरीर शाम के कारण ही आपको ये सब बहुत सारी कहानी में बता नहीं रहे क्योंकि टाइम कम है। शाप मोक्ष दिया है। कौवा के शरीर में भी उनको भक्ति प्रदान था। पता है ना आपको? कौवा है तो शाप है। गुरु के सामने प्राण भी निकले, कोई तर्क वितर्क नहीं करो उसमें, यही लिखा। जरा सा भी गुरु को परेशान कर दिया, शाप हो गया ना। शिवजी को गुरु बोल ले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका तो कौवा के शरीर दे दिया, लेकिन शाप मोक्ष में तुम कौवा के शरीर में भी ज्ञान प्राप्ति होगा तुम्हारा। कौवा के शरीर में ज्ञान प्राप्ति हुआ है। सबसे बड़ा ऊंची चीज है ज्ञान। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। परमात्मा में सुदरूप रहने वाला ज्ञान है। भगवान के साथ निकट कर अपने आप। लेकिन आपको बहुत सारा पदार्थ आएगा जिसके पास एक संसार की दृष्टि में एक भी मकान नहीं है। कई मकान हो गए, संसार के पीछे अनगिनती होना शुरू होएगा। संसार की उन्नति अवनति है, लेकिन समझदार अपना कर्म का सूर्य की तरह चमकेगा। जो सूर्य वंशी राजा है, अविनाशी कर्मयोग विभसान सूर्य को दिया। सूर्य जैसे आप अनंत
बहुत ज्यादा अपनापन कर कर भक्ति में कर्म को महत्व देना। ज्ञान योग भक्ति योग नहीं बताता, कर्म योग से शुरू है, पता है ना। सृष्टि के आदि में मैं अविनाशी कर्मयोग विवस्वान सूर्य को बताया है। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना। परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुका है। लेकिन मैं तो आपको याद दिला रहे, पुराणों में लिखा वो पुरातन कर्मयोग सूर्यवंशी जो राजा विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, परंपरा से राजर्षियों ने जाना। परंतु सब जगह ये लिखा अब इस पुरातन योग को लोग भूल गया। लेकिन आप तो नहीं भूला ना, आपको मैं याद दिला रहा। लेकिन जहाँ से जो मिलावट हो गया भक्ति के मार्ग पर, हमेशा ये याद करना कहीं पैसा धन संपत्ति के बारे में बीच में मिलन तो नहीं हो रहा है, मिलावट। अगर कोई बोलेगा ना उधर इतना कुछ पैसा मिल रहा है, अगर श्रवण करते आप उस जगह से हट जा, भक्ति में मिलावट है संसार के पदार्थों का। पैसा चाहिए भक्ति करने के लिए, लेकिन आप श्रवण तो करेगा, कर्मेंद्रिय से अगर श्रवण करेगा ना। ऐसे इनका कई आश्रम है, अहंकार देखो आश्रम क्या, मैंने आपको नील आकाश के नीचे भक्ति बताया क्या? मैंने कभी झोंपड़ी या कोई आपको तो आकाश के नीचे पीपल की तरह मैंने करना चाहे कैसे भी कर सकता है। आप अपनी शक्ति से कोई संसार की पदार्थ खड़पने का इच्छा ना करें। आप जहां जाए वही आप सुखी है। लिखा है ना, हर अवस्था में संतोषी उसको खाई, कोई खास खर नहीं है, दृढ़मति है, ऐसा भक्ति मुझसे प्रिय है। अभी आपको खुद पता है आपका लाइफ पहले जैसे किसी का भी नहीं है ना। लेकिन अभी कभी आपने भगवान से वार्तालाप किया, ये सब चमक दमक मकान गाड़ी धन संसार की उन्नति ही तुम्हारा अवनति है, और कोई अवनति पतन तो तुम्हारा कभी नहीं होना। लेकिन संसार के पतन मिलावट कर कर तुम्हें अपने भक्ति मार्ग से हटा रहे। मैंने कहने से बेशक आप अंदर से सोचेगा क्या करे फिर बच्चा कहाँ रहेंगे, क्यों नहीं रहेगा। तुम कुछ लेकर तो आया नहीं, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिए, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है तुमने। अगर मान लो तो इस संसार का सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगा। मेरा प्रवचन में आप देखते रहो, आपको पीछे पड़कर अभी पढ़ रहे, पीछे पढ़कर सब मिलेगा। अरे आपने क्या मुझे, मैं तो क्या इन्हीं की ये चीज ये क्षणभंगुर कर रहे हैं। ये सारा क्षण एक क्षण में खत्म होने वाला है। ये तो नहीं है अभी तक योजना बनाते रहे एक क्षणभंगुर घर से तुम शांति से रहो, हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास कर नहीं है। जो इस जन्म में जो बना हुआ माता पिता का तो तुमने हमेशा करना है, तो वो गलत है, वो गलत नहीं है, गलत तुम है। उम्र जैसे बढ़तेगा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कमजोर हो जाएगा, वो नहीं बदलेगा, बदलना तुमको है। तुम्हारा अपना परिवार ये सृष्टि का रचना बंद ना करे। सृष्टि का रचना जो सर्वप्राणी अन्न से पैदा होता है, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना यज्ञ से, यज्ञ के अर्थ है सर्वोपकार कर्म। अब मैंने बहुत सारी चीजें साधकों को बताया नहीं है, मुझे सत्संग से पता चला, पूछा भी नहीं, बात में पता चल गया। लेकिन मैंने तो नहीं कहा, मैंने इसलिए नहीं कहा, गृहस्थाश्रम वाले लोगों को बहुत कर्तव्य कर्म होता है, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, भगदौड़ी करना, सत्संग करना ना कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर तुमने 1 लाख रुपया रख दिया, वो 1 लाख रुपया काम नहीं करेगा। तुम्हारा जो अपनापन है जो है भगवान के प्रति, तुम यज्ञ महायज्ञ है, यज्ञ से मैंने पूछा नहीं, कहता तुमने जानने की इच्छा ना करे, तुम्हें मैं जनाएंगे। मैंने सोचा ये वो तो सत्संग खत्म होने के बाद वो उनका पूछा नहीं, अपने आप बोला
सत्संग के बाद हम भोजन करते हैं। तो क्या मैंने आपको बोला कभी? मुझे पता है कई चीजें, मैं फिर भी बोला नहीं। उतनी भागदौड़ ये कर ही रहे, मैंने तो नहीं कहा तुम भोजन ना करे, कुछ ना करे। तुम फिर भी कुछ तो लेना चाहिए, लेकिन तुम चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन बेपरवाह। मैं चाहता नहीं था, मैं मन मन में सोचा पूर्णता ये महायज्ञ तो कर ही रहे भगवान का मर्जी से। पूर्णिमा का आपका शुभकर्म उदय हो गया था, भगवान ने यज्ञ से करवाएगा। वैसे देखा गया आपको जितना भी कमाई है, 100 रुपया भी कमाई है, 1000 रुपया भी कमाई है, ये कम से 1 पैसा भी आपने किसी को देना, क्योंकि तुम जो देता है वो सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। हर जन्म में जो जो दिया है अगले जन्म के लिए आपको उसका इंटरेस्ट के साथ आपको ही मिलेगा, अन्याय नहीं करेगा जो दिया ये। लेकिन इधर ऐसा कोई है तुम्हारा को कितना कमाई है, ये कम से ये करना भी तुम किसी को दे रहे, नहीं यहाँ तो दे रहे, वैसे मनुष्य ऐसे भी नहीं देता। ये देना है क्योंकि तुम जो जो तुम्हें मिल रहे हर जन्म का तुम्हारा कर्मों का फल है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। तुम कौन सा हकदार है? तुमने किसी जन्म में, किसी जन्म का पता नहीं, लेकिन इस जन्म से 12 साल के बाद देख रहे ना, याद करना 12 साल के बाद मैंने अपना कमाई में अभी संसारी जबरदस्ती टैक्स कटता है ना, जबरदस्ती। आप ये तो नहीं है मेरा इनकम टैक्स काटो, ऐसे नहीं बोल रहे। आपका हर जन्म का जो कमाई का ये कम से और गुप्त दान दे दो, वो आपको 1000 गुना अनंत गुना कटे। जो अचानक बिना बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते, वो भी इतना सम्मति इनके पीछे कैसे बढ़े। तुमने जो गुप्तदान दिया ये सब गर्भ गीता में तो लिखा है ना, सारी उम्र निरोग रहता है परमेश्वर, और तो दूसरों को तुम काम करता है ना, दूसरों को भगवान के लिए, भगवान के नाते तू दूसरों को भला करे, काम करे।